राहुल हौसला कर भाई। मुझे सवेरे 7:30-8 बजे करीब पता चली थी। मैं वहाँ गया, देखा तो 90% उसकी 90% उसकी बॉडी जली हुई थी जी। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, जहां पर किसी नामालूम व्यक्ति की एक डेड बॉडी हमें मिली थी जो जली हुई है। उस बच्चे पहुंच गए वहाँ, पुलिस की तलाश हुई तो मारा बहुत बुजुर्ग पिंजरा रह गया जी। कैसे मारा, तड़पा के मारा, जड़ा दिया बिल्कुल। हम इतने भी छोटे कि एक लकड़ी अपने हाथ से मार सके, कुछ कर सके, ऐसा कार्य बढ़ाया उन्होंने। उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसा को फांसी लगाना चाहिए। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं सिटी जगाधरी की एक दुखद घटना है। परिवार का रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। जगाधरी सिटी थाना में आपको बता दें कि सन्नी राणा जिनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, आइए जानते हैं इनके। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आपको बता दें कि हितेश राणा जिनकी हत्या कर दी गई है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, आइए जानते हैं उनके पिताजी। सर क्या नाम आपका? मेरा सुशील कुमार राणा। क्या लगता है क्या कब की घटना है, कहाँ? ये घटना जी घर से 8:30-9 बजे के करीब घर से गया जी। कहाँ था घर उसका? द्वारकापुरी में जी। द्वारकापुरी से 8:30-9 बजे करीब। हाँ जी, गए? हाँ जी, हाँ जी। किधर गए थे वो? उसके बाद कुछ नहीं पता लगा जी किधर गए, कहाँ नहीं गए। घर कह के इतनी बात गया जी। तो आपको सूचना मुझे हमें सूचना ये सुबह मिली जी आज सवेरे। हाँ जी, मैं तो उधर रोड पर जा रहा था, कहीं निकल कर लड़के का फोन आया मेरे पे, बिचारे का लगे गए पापा इस तो करके भाई का कांड कर दिया किसी ने। अच्छा। वहाँ जी बस बच्चे पहुँच गए वहाँ, पुलिस की तलाश हुई तो मारा बहुत बुजुर्ग पिंजरा रह गया जी। कैसे मारा, तड़पा के मारा, जड़ा दिया बिल्कुल। हम इतने भी छोटे कि एक लकड़ी अपने हाथ से मार सके, कुछ कर सके, ऐसा कार्य बढ़ाया उन्होंने। उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसा को फांसी लगाना चाहिए। बेदर्दी मारे, हम ये नहीं कहते चलो उसने कोई खता करी है, कुछ करी है, थप्पड़ मारो, टाँग काट दो, बाँह काट दो, पर पुलिस को करो। पर ऐसा उसने जो करा गलत करा है। तो कहाँ पे घटना? ये गुलाब नगर पुलिया के पास हुई जी, अंदर खेत में के पास। खेत के पास? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि उसकी कहीं किसी से लेन देन था, कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी ऐसा था ही नहीं जी। वो बिल्कुल भी, वो तो जो किसी कह भी लिया तो सुबह जप्पी पा लेता था, ऐसा बंदा था वो, किसी और नहीं था जी। सन्नी राणा के नाम? सन्नी राणा के नाम से जी। कितने बेटे हैं आपके? 3 लड़के हैं जी। 3 लड़के हैं। राहुल राणा और रोहित राणा। इन्हें लब भी कह देते हैं, उसे राहुल कहते हैं, इसे सन्नी कह देते हैं। तो अभी क्या मांग करेंगे सरकार? मांग तो मैं ये कहता हूँ मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। बूढ़े आदमी के सामने इंसाफ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के दर लगा हूँ, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी, बस मुझे गिरफ्तारी चाहिए। मेरे को पता लगना चाहिए मेरे बच्चा क्यों मारा गया, किस बात के ऊपर मारा गया, ऐसी दशा में मारा गया मेरे बच्चा, बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने। मैं तो ये चाहता हूँ बस जिंदा जलाया उनको ना, बहुत ज़्यादा वो करा, बहुत बुरी तरह की। उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देख सके। कितनी उम्र थी? उम्र थी इसकी 45 साल का थे। कितने बच्चे थे उनके? उन्हें एक लड़का लड़की है जी। कितने साल के हैं बच्चे? बच्चे हैं जी 18 साल के, 17-18 साल के। क्या काम करते थे सन्नी राणा? ये किसी में फैक्ट्री में लगा हुआ था जी। अच्छा। खेती का काम था जी इसका अपना। वो जमीन तो ठेके टुकड़े देता जी अपनी। ना कर रहे हो। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं सिटी जगाधरी की एक दुखद घटना है। परिवार का रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। जगाधरी सिटी थाना में आपको बता दें कि सन्नी राणा जिनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, आइए जानते हैं इनके भाई मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम लव है जी। लव आपसे बड़े? मेरे से बड़े था जी। क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी? घटना रात को 10 बजे घर से निकला है, पैसे लेके घर से। हमें तो फिर सवेरे पता लगी पुलिस के थ्रू, वही से इस तरह कहानी है। तो घर से जब निकला है तो किस पे था? पैदल थे। पैदल थे? हाँ जी। कहाँ से घर द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी से? हाँ जी। किधर को जा रहे थे वो? अब मेन रोड से जाएंगे, बाकी तो कंफर्म नहीं है वहाँ कैसे। घटना नलवी नहर के पास। नलवी नहर के हाँ पास। तो कैसे क्या लगा जब शुरुआती देखा आपने? शुरुआती में तो सवेरे सारा शरीर जला मिला, कंकाल मिला। अच्छा। हाथ से पहचान हुई है। हाथ पे नाम लिखवाया था। क्या नाम लिखा? HR नीचे राणा लिखवाया था। HR राणा। हाँ। हितेश राणा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं सरकार? मांग क्या मतलब ये इंसाफ चाहिए। यही किसी पर ऊपर शक के आधार पर किसी को क्या कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई? क्या लगा आपको, किसी के ऊपर शक वगैरह? कोई शक नहीं है जी किसी ऊपर, कह नहीं सकते कुछ किसी। घटना का कैसे पता? मुझे सवेरे 7:30-8 बजे करीब पता चली थी।
मैं वहाँ गया देखा तो 90% उसकी 90% उसकी बॉडी जली हुई थी जी। 90% उसके हाथ पे HR लिखा है और काला तागा था। उससे हमने पहचान करी कि उसका मोबाइल मिल गया। मोबाइल पुलिस वालों को दे दिया हमने, पुलिस वालों के पास है मोबाइल। लेकिन हमें किसी यानी कल उसने दिन में शादी में कहीं गया होगा या कहीं फंक्शन में गए तो पता नहीं कुछ भी। उसने जी बस ड्रिंक कर रखा था दिन में। 5 बजे फिर वो घर से 10,000 रुपये लेके पोते से 15,000 उसने ATM से निकाले। 25,000 रुपये किसी को देने गया, ये नहीं पता किसे देने गया, कुछ नहीं पता। हाँ, रात को 9:30 बजे 9:30 बजे जी वो कह रहे। परिवार वालों को सवेरे खबर नहीं जी नहीं, पोते ने फ़ोन करा, पापा उसकी कॉले है पोते की, उसने देखी उसकी वाइफ की है, कहाँ है, कोई बात नहीं। सवेरे पोता पुलिस वालों को फ़ोन आया, पोते ने भतीजे को फ़ोन करा, भतीजे को फ़ोन करा जी वो कि वहाँ आ जाओ, गुलाब नगर रोड पापड़ी रोड पे आ जाओ। ये सब पापड़ी रोड पे चले गए, वहाँ पुलिस खड़ी थी। क्या काम करते थे ये? ड्राइवर था जी, कंपनी में, किसी कंपनी में ड्राइवर हैं। रंजिश थी किसी के साथ? कोई रंजिश नहीं जी, कोई रंजिश नहीं है किसी के झगड़ा भी नहीं था इसका, किसी के भी नहीं। कभी मैंने आज तक लड़ते नहीं देखा, हंसता देखा है। परिवार में सर क्या घटना थी? आज सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक व्यक्ति की जो लाश है वो किसी ने उसको जलाया हुआ है और वो एक जली हुई लाश वहाँ पे मौके पे पड़ी है। जो ये रकबा पड़ता है गांव जड़ोदा का, जगाधरी के पास। सूचना पर हम मौके पर पहुँचे थे, जहाँ पर किसी नामालूम व्यक्ति की एक डेड बॉडी हमें मिली थी जो जली हुई है। उसके पास से हमें एक मोबाइल मिला था, तो मोबाइल के जरिए उनकी शिनाख्त हुई है, जिनका नाम हितेश राणा है और जो द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। तो इस सूचना पर हमने उसके परिवार का पता लगा के उनको सूचित किया है। उनके परिवारजन हमारे पास आए थे, उनकी स्टेटमेंट पे हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया है। और इसका जो वैसे तो प्रेमा फेसी अभी मर्डर ही नज़र आ रहा है, तो उसी एंगल से हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आगे देखें, आप पोस्टमार्टम कराएंगे। उसका अध जली लाश है, कुछ हिस्से उसके पूरे जल चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो उसी आधार पे हम इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पता लग सके कि ये मर्डर है क्या है, मर्डर है तो किस तरह से मर्डर किया हुआ है। घर वालों ने कैसे बाजू भी मिली उसको जी, नाम लिखा होता? मैंने आपको बताया ना, अधजली लाश है जिसमें से उनका राइट जो हैंड है उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ था, MR राणा के नाम से लिखा हुआ था, सुरमे से। अच्छा जी, उसके लिखा हुआ था। उसकी अकॉर्डिंग ही उनके परिवार ने देख के, और एक धागा बंधा हुआ था ब्लैक रंग का, तो उन्होंने देख के शनाख्त किया कि बॉडी उन्हीं की है। सर इस मामले में परिवार के लोगों का क्या कहना है? परिवार के लोगों का अभी फिलहाल किसी पे शक नहीं है और ना ही ऐसी उन्हें कोई ऐसी रंजिश नज़र आ रही है जिससे कहा जा सके कि किसी ने मर्डर किया है। लेकिन फिर भी मर्डर तो है ही, हमारे एंगल से लग रहा है जिसकी मर्डर है ही, तो हम उसी एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर कुछ घर भी हैं, उनका क्या? जी, वहाँ गांव जड़ोदी के कुछ घर बने हुए हैं, तो जिन्होंने पहले सुबह इसको देखा था कि एक जली लाश पड़ी है, जिसके थ्रू हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।